हेलो फ्रेंड्स, मैं वकील अहमद इसी मैथ्स के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल हमने प्रतिशतता चैप्टर के मॉडल प्रश्न सीरीज पार्ट 3 में प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रतिशत कमी अथवा प्रतिशत वृद्धि से संबंधित प्रश्न तथा उत्तीर्णांक से संबंधित प्रश्नों पर डिस्कस किया था। दोस्तों, उसी क्रम में आज हम लेकर आए हैं मॉडल प्रश्न सीरीज पार्ट 4। इस सीरीज के सभी प्रश्नों को हम बहुत ही आसान तरीके से समझना सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक चीज़ याद रहे कि दोस्तों, हमारे चैनल पर पूरा गणित विषय चैप्टर वाइज मॉडल प्रश्न के साथ प्रतिदिन रटाया नहीं बल्कि सिखाया जाता है, इसलिए बने रहिए हमारे चैनल पर। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को 32% अंक प्राप्त होता है और वह 64 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। यदि उस परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्णांक 40% हो तो ज्ञात कीजिए उस परीक्षा का पूर्ण अंक कितना है। इस तरीके के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए दोस्तों हमें थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। ये दिया हुआ है कि 32% अंक प्राप्त करता है विद्यार्थी। कितना प्राप्त करता है? 32% अंक। किसका? मैक्सिमम मार्क का। इसमें आगे दिया हुआ है कि वो कितने 64 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। तो 64 अंक अगर हम इसको और दे दें 64, तो ये क्या हो जाएगा? उत्तीर्ण हो जाएगा कि नहीं? ये उत्तीर्ण हो जाएगा। आगे कह रहा है कि इसी परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्णांक 40% हो, यानी कि ये न्यूनतम उत्तीर्णांक हमारा है ही। और यहाँ पे एक बार और फिर से ये कह रहा है कि ये 40% ऑफ मैक्सिमम मार्क ये न्यूनतम उत्तीर्णांक है, यानी कि ये दोनों क्या है? आपस में बराबर है। नेक्स्ट स्टेप में इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये हमारा 40 और -32 हो जाएगा 8% ऑफ मैक्सिमम मार्क इज इक्वल टू, ये इधर जाके 64 हो जाएगा। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 8 और बट्टे 100 ऑफ मैक्सिमम मार्क इज इक्वल टू 64। ये हो जाएगा 8 बार, यानी कि मैक्सिमम मार्क की वैल्यू ये हमारी आ गई 800, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 800। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि एक विद्यार्थी को एक परीक्षा में 218 अंक प्राप्त होता है और वह 22 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। यदि उस परीक्षा का न्यूनतम उत्तीर्णांक का प्रतिशत कितना है? 40 है। तो उस परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। ये भी लगभग सेम टाइप का क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा इसको समझने की ज़रूरत है। इसमें दिया हुआ है कि जो स्टूडेंट है वो कितना अंक प्राप्त कर रहा है? 218 अंक प्राप्त कर रहा है। आगे क्या कर रहा है कि वह 22 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जा रहा है, यानी कि अगर इसको 22 अंक और दे दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा? उत्तीर्ण हो जाएगा। फिर आगे नेक्स्ट स्टेप में वही कह रहा है कि यदि उस परीक्षा का न्यूनतम उत्तीर्णांक प्रतिशत कितना है? 40%, यानी कि ये जो वैल्यू है ये किसके बराबर है? मैक्सिमम मार्क के 40% के बराबर है। क्या है? बराबर है 40% के। अब ऐसे में इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा मैक्सिमम मार्क का कितना? 40% इज इक्वल टू हो जाएगा ये 218 और 22 को जोड़ेंगे वो ये हो जाएगा 240। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0 और 0 कैंसिल हो जाएगा 4 6 बार, यानी कि मैक्सिमम मार्क की वैल्यू हमारी आ गई 600। कितनी हो गई? 600। और यही हमसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? मैक्सिमम मार्क यानी कि पूर्णांक की वैल्यू। तो ये हमारा आंसर हो गया 600। ये ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। दिया गया है एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को 220 अंक प्राप्त होते हैं और उसे इसी परीक्षा में 55% अंक प्राप्त हुए। दूसरे विद्यार्थी को इसी परीक्षा में 324 अंक प्राप्त हुए। तो ज्ञात कीजिए दूसरे विद्यार्थी को कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए। तो यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है थोड़ा सा। ये है कि विद्यार्थी को 220 अंक प्राप्त हुए हैं और वो क्या है कि इस परीक्षा में कितना है? 55% अंक के बराबर, यानी कि 220 कितने अंक के बराबर है? ये 55% अंक के बराबर है। यही क्वेश्चन नेक्स्ट स्टेप में कह रहा है कि इसको जो है 324 अंक प्राप्त हुए हैं दूसरे विद्यार्थी को। 324 अंक प्राप्त हुए हैं। तो इसमें कह रहा है कि ज्ञात कीजिए कि दूसरे विद्यार्थी को कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए हैं। यानी कि इसमें दिया हुआ है एक्चुअली कि 220 अंक जो है ये कितने के बराबर है? 55% के बराबर है। अब हमको फाइनली ज्ञात करना है, या हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि 324 अंक कितने प्रतिशत के बराबर होगा। यही सिंपल सा क्वेश्चन है हमारा। इसको हम एक एक नियम से सिंपली सॉल्व कर लेंगे।
एक एक नियम आपको इससे पहले वाले वीडियोस में बताया जा चुका है और सिंपली हम इसी नियम से इसको सिंपली सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं कैसे। चूँकि ये दिया हुआ है कि 220 अंक कितने के बराबर है, 55% के, तो 324 अंक ज्ञात करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 55 और बटे कितना 220 और ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा गुणे 324। बस इसी को सिंपली सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर इजीली मिल जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 11 5 बार और 11 कितनी बार 2 बार, और फिर से ये हो जाएगा 5 1 बार और 5 4 बार और 4 8 32 और 4 1 के 4, यानी कि हमारा आंसर कितना आ गया 81%। इस तरह से हमारा सही जवाब हो जाएगा कितना, ऑप्शन नंबर 4। सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, एक परीक्षा में विद्यार्थी ए को विद्यार्थी बी से 20% अंक अधिक मिलते हैं, विद्यार्थी बी को विद्यार्थी सी से 25% कम अंक मिलते हैं तथा विद्यार्थी सी को विद्यार्थी डी से 30% अधिक अंक मिलते हैं। यदि विद्यार्थी डी को 500 अंकों में से कितने अंक मिले हैं, 300 अंक प्राप्त हुए हैं, तो ज्ञात कीजिए विद्यार्थी ए को कितने अंक प्राप्त हुए। तो ये क्वेश्चन जो है दोस्तों बहुत ही बार एग्ज़ाम में पूछा गया है और इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व किए जा सकते हैं। बस क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी देख के डरने की ज़रूरत नहीं है हमको, बस सिंपली इसको देखेंगे, एक आसान सा तरीका, इसको देख के हम आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको फॉलो करते हुए चलना है। जैसे दिया हुआ है कि विद्यार्थी ए को विद्यार्थी बी से 20% अधिक अंक मिले, तो विद्यार्थी ए था और बी से कितना अंक मिला है, 20% अधिक अंक मिला है बी को। इसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में बी को सी से 25% कम, तो बी को सी से कितना मिला है 25% कम, माइनस में हो गया। नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं, तो सी को डी से 30% अधिक, सी को डी से 30% अधिक, तो ये प्लस 30% हो गया। आगे दिया हुआ है कि डी को कितना 300 अंक प्राप्त होते हैं, डी को कितना अंक प्राप्त हो रहा है 300 अंक। बस इसी को सिंपली फॉलो कर लेते हैं। देखिए ये हो गया, हमें 300 अंक प्राप्त हुआ है डी को, ये हो गया डी। अब कह रहा है इससे 30% हमको क्या करना है, बढ़ाना है, तो हम बढ़ा दिए इसका, इसका हो गया 130%। ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगी सी की वैल्यू। फिर इसी स्टेप में हम क्या करेंगे, हमको क्या करना है 25% कम करना है, तो माइनस हो जाएगा 25%, तो ये हो जाएगा 75/100। ये किस चीज़ की वैल्यू हो जाएगी, ये आपकी बी की वैल्यू हो जाएगी। इसी तरह नेक्स्ट स्टेप में हमको 20% बढ़ाना है, तो ये हो जाएगा 120/100 और ये वैल्यू किसकी हो जाएगी, ए की। अब यहाँ से मामला क्लियर हो गया। अगर हम टोटल इसी को सॉल्व कर लें तो ये हमारी वैल्यू किस चीज़ की आ जाएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी, और यही हमसे पूछा जा रहा है। तो आइए सॉल्व कर लेते हैं। ये है हमारा 120/100 और इंटू 75/100 इंटू 130/100 इंटू 300, यही हमारी ए की वैल्यू है। इसको हम सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 20 6 बार, 20 5 बार, 25 3 बार, 25 4 बार, 0 0 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और 1 0 1 0 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ से ये 5 6 बार चला जाएगा, ये हो जाएगा 2 दूना 4, 2 तियाँ 6 और 2 1 बार, 2 3 बार। यहाँ नीचे कुछ नहीं बचा हुआ है, ऊपर बचा हुआ है 3 त्रिका 9 त्रिक 27 और गुणे 13 करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 351। फाइनली ये हमारा आंसर हो गया 351, ये हो गया ऑप्शन नंबर 2। इसी क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ए को जो अंक प्राप्त हुआ है वो कितना प्रतिशत अंक है मैक्सिमम मार्क का, तो इसको भी आइए देख लेते हैं यहीं पे लगे हाथ। चूँकि हमने फाइंड कर लिया है कि ए को कितना अंक प्राप्त हुआ है, 351 अंक प्राप्त हुआ है, तो हमें क्या ज्ञात करना है,
ए को कितना प्रतिशत अंक प्राप्त हुआ है, तो प्रतिशतता प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, ए को मिला है 351 अंक, ओवरऑल मार्क कितना दिया हुआ है 500, तो डिवाइड बाई 500 हो जाएगा और गुणे 100। इसको सॉल्व करेंगे, 00 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 7 बार जाएगा, 5 7 35 और 0.5 दूना 10, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 70.2%। ये भी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है अक्सर और हम ऑप्शन से सेलेक्ट नहीं कर पाते हैं, हमको लगता है कि अंक पूछा है, जबकि यहाँ पे पूछा गया होता है कि प्रतिशतता क्या है, इसलिए इसको भी हम सॉल्व करना आगे के स्टेप में सीख लिए। ठीक, तो इस तरह हम पूछे गए परीक्षा के प्रश्नों को बहुत ही सहजता से और बहुत ही सावधानी से सॉल्व करेंगे। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये दिया हुआ है, एक परीक्षा में ए को बी से 25% अधिक, बी को सी से 20% कम, सी को डी से 10% अधिक अंक प्राप्त होता है। यदि ए को 1000 अंकों में से 770 अंक प्राप्त होता है तो ज्ञात कीजिए कि डी को कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुआ है। तो ये भी लगभग सेम तरीके का क्वेश्चन है, बस आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फॉलो करने की ज़रूरत है और सिंपली हम फॉलो करेंगे। आइए देखते हैं कैसे करते हैं इसको। इसमें यह है कि ए को बी से 25% अधिक यानी कि +25% हो जाएगा बी की अपेक्षा, और नेक्स्ट स्टेप में बढ़ेंगे तो सी की अपेक्षा कितना है, ये 20% का -20% हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे इसको डी से कंपेयर करेंगे तो ये हो जाएगा 10% अधिक यानी कि +10% हो जाएगा। आगे दिया हुआ है कि ए को 1000 अंकों में से 770 अंक प्राप्त होता है, यानी कि ए को 770 अंक प्राप्त होता है 1000 अंकों में से, तो ये हमारा हो जाएगा कि डी को कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुआ है, तो डी की वैल्यू पूछ रही है। पिछली बार वाले क्वेश्चन में क्या हुआ था कि डी की वैल्यू दे दी गई थी और हमें ए की वैल्यू पूछी गई थी, लेकिन इस बार हमें ए की वैल्यू दे दी गई है, डी की वैल्यू पूछनी है। तो इसमें भी कुछ नहीं करना है, सिंपली उसी तरीके से हम इसको अप्लाई करेंगे, आगे बढ़ेंगे। आइए देखते हैं कैसे। स्टार्ट करेंगे हम यहीं से ही, लास्ट से ही, जैसे इस लास्ट वाले क्वेश्चन में हमने सॉल्व किया था। तो ये हो जाएगा डी, और डी का कितना प्रतिशत अधिक है सी, तो ये हो जाएगा 110% हो जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट स्टेप में बढ़ेंगे तो 20% हमको कम करना है, तो ये हो जाएगा 80%। इसी तरीके से नेक्स्ट स्टेप में जब हम बढ़ेंगे तो ये हमारा क्या है 25% कम है, तो ये हो जाएगा अधिक है, तो ये हो जाएगा 125%। और इसमें ये हमको जो प्राप्त हो गया है ये डी था, जब इसको हम नेक्स्ट स्टेप में बढ़ाया तो ये हमको क्या मिला सी की वैल्यू। फिर नेक्स्ट स्टेप हमने बढ़ाया तो हमको क्या मिला बी की वैल्यू। फिर हमने नेक्स्ट स्टेप बढ़ाया तो हमको क्या मिल गया ए की वैल्यू। और चूंकि इसी ए की वैल्यू हमको दी हुई है कितनी 770, बस सिंपली इसी को सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो जाएगा डी का कितना 110/100 और इंटू 80 और बटे 100 और इंटू ये हो जाएगा 175 और बटे 100 25 है ये बराबर 770। डिवाइड करेंगे इसे, ये हो जाएगा 0 0 कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 20 4 बार और 20 5 बार, 25 5 बार, 25 4 बार, तो ये 4 4 से डिवाइड हो गया, 5 5 से डिवाइड हो गया, 11 जो है यहाँ 7 बार हो जाएगा, तो यहाँ और ये 1 0 यहाँ से बचा हुआ है, तो यहाँ जाके ये हो जाएगा 700। तो यहाँ से ये क्लियर हो गया डी को कितने अंक प्राप्त हुए 700 अंक प्राप्त हुए। लेकिन हमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि डी को कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए, तो प्रतिशत अंक वही सेम क्वेश्चन जो पीछे बताया गया अभी। प्रतिशतता फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, टोटल हमको दिया प्राप्त हुआ है कितना 700 अंक और टोटल अंक कितना है 1000 अंक, और इसी को हम प्रतिशत में फाइंड कर लेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हमारा 00 यहाँ से कैंसिल, 1 0 यहाँ से, तो ये हमारा आंसर आ गया कितना 70%। और अब चेक करेंगे ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है 70% का, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इस तरीके से हम क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, बस हमें देखना है कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, क्वेश्चन को किस तरीके से आगे बढ़ाना है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको
बार बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है, अक्सर बैंक के एग्ज़ाम में तो ये अक्सर पूछा जाता है और ये देखने में बहुत ही सिंपल होता है, लेकिन अक्सर लोग गलत करके चले आते हैं। आइए हम देखते हैं इसको कैसे बहुत ही सहजता से सॉल्व कर सकते हैं। जो क्वेश्चन कह रहा है हमें वही काम करना है, हमारा आंसर ईजिली आ जाएगा। देखिए क्या करते हैं। क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि 8% का 6% कितना प्रतिशत होगा। ध्यान देने की ज़रूरत है। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ लिख लेंगे 6% और कितने का पूछ रहा है, 8% का पूछ रहा है और पूछ रहा है इसका प्रतिशत क्या होगा, तो ये 100% हो जाएगा। तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 तिया 6, 2 चौक 8 और 4 कितनी बार, 25 बार। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 25 तिया 75%। सिंपल। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इसी तरीके का एक क्वेश्चन और आता है जिसमें दिया होता है 8% का 6% कितना होगा, ये प्रतिशत नहीं दिया हुआ होता है, वो भी आइए देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि 20% का 5% कितना होगा। देखिए इसमें प्रतिशत नहीं दिया हुआ है, तो इसको सिंपली सॉल्व कर लेंगे। जैसे दिया हुआ है वैसे ही सॉल्व कर लेंगे। जैसे 20% दिया हुआ है तो इसमें क्या करेंगे, 20/100 लिख लेंगे। का दिया हुआ है तो गुणा हो जाएगा, 5% दिया हुआ है तो 5/100 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, 20×5 और 5 20 बार। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ऊपर 1 बचेगा और नीचे 20×100 हो जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1/100, या इसी को क्या लिख सकते हैं 0.01। ये भी एक ऑप्शन हमारा दे सकता है। तो चाहे ये दे दे और चाहे ये दे दे, तो ये दोनों में से हमारा ऑप्शन एक सही हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से हम सभी क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बस हमें ध्यान देना होगा कि क्वेश्चन कितना क्या कह रहा है और हमें करना कितना और क्या है। ऐसा ना हो कि हमसे पूछे कुछ और हम कर कुछ बैठें। तो यही चीज़ हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। नेक्स्ट देखते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को अगर नए हैं, और हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। अगर आप अपने गणित विषय के पक्ष को मजबूत करना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे चैनल इजी मैथ पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।